सुप्रभातम बच्चों। आज हम स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या करेंगे। पंचम अंक का द्वितीय श्लोक है, रूप श्रिया समुदिताम गुणतः च युक्ताम लब्ध्वा प्रियां मम तु मंद इव अद्य शोकः पूर्व अभिघात सरुजः अपि अनुभूत दुःख पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि। अद्य अर्थात आज, रूप श्रिया समुदिताम, रूप श्रिया अर्थात सौंदर्य संपदा से युक्त, गुणतः च युक्ताम और गुणों से युक्त, प्रियाम प्रिया को लब्ध्वा, लब्ध धातु त्वा प्रत्यय पाकर, मम शोकः मेरा शोक, मंद इव जैसे कम हो गया था, अपि फिर भी, अनुभूत दुख पूर्व समय के दुख का अनुभव किए हुए, अर्थात प्रिया वासव दत्ता की मृत्यु रूप दुख का अनुभव किए हुए, सो अहम वह मैं ऐसा, पद्मावतीम अपि पद्मावती को भी, तथैव उसी भांति, पूर्व अभिघातम सरुजः पहले जो वासव दत्ता की मृत्यु वाले दुख को मैं पीड़ा वाला हो गया था, वैसा ही पुनः समर्थयामि मानता हूँ। अर्थात जब राजा विदूषक से कहता है, उसको जब पता चलता है कि पद्मावती को भी सिर वेदना हो रही है, तब वह विदूषक से कहता है, हे मित्र, पद्मावती अति रूपवती है, असीम गुणों की राशि है, ऐसी प्रिया को पाकर आज मेरा वासव दत्ता के वियोग से उत्पन्न दुख कुछ हल्का हो गया था, परंतु आज पुनः इस समाचार को सुनकर कि देवी पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है, मेरा हृदय अज्ञात भय की आशंका से सशंकित हो उठा है। पूर्वकालीन वासव दत्ता के मृत्यु रूपी दुख के अभिघात वाला मैं निश्चय ही पद्मावती को भी तुषार आहत कमलिनी के समान मान रहा हूँ। जब बहुत अधिक सर्दी हो जाती है तो कमलिनी उस जाड़े से, उस पाला पड़ने से मुरझा जाती है, वैसी ही राजा उस पद्मावती को मान रहा है। इस श्लोक में वसंतिल का छंद है, वर्ण साम्य से अनुप्रास है और दुख स्मरण करने से स्मरण अलंकार भी है। विप्रलंब श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, कैशी की वृत्ति और वैदर्भी वृत्ति है। प्रस्तुत पद्य में वियोग श्रृंगार का कवि ने प्रशंसनीय विनियोग किया है। चूंकि वासव दत्ता भी गुप्त वेश से वही है, इसलिए राजा का उसको स्मरण करना नितांत उचित है। व्याकरण और समास में आप लिख सकते हो। व्याकरण मैंने आपको बताया, लब्ध्वा में लब प्लस त्वा प्रत्यय है, और अनुभूत दुख में अनुभूतम दुखम येन सह बहुव्रीहि समास है। तीसरा श्लोक है, ऋजु आयताम ही मुख तोरण लोलमालाम भ्रष्टां क्षितो त्वम अवगच्छसि मूर्ख सर्पम मंदानिलेन निशया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। विदूषक जो द्वार पे तोरणमाला लटक रही है उसको अंधेरे के कारण सर्प समझ लेता है। उसी का निराकरण करते हुए राजा उसे समझाते हैं, हे मूर्ख, निश्चित रूप से ही ऋजु आयता क्षितो भ्रष्टा, अन्वय है ये कि जो सीधी और लंबी, ऋजु यानी सीधी और आयत यानी लंबी, क्षितोय अर्थात पृथ्वी पर, सप्तमी एक वचन है, भ्रष्टाम मुख तोरण लोल मालाम, जो पृथ्वी पर गिरी हुई मुख्य द्वार की चंचल माला को आपने अर्थात विदूषक ने, त्वम यानी तुमने, सर्पम अवगच्छसि, सर्प समझ लिया है। किस लिए? क्योंकि वह रात्रि में, निशी यानी रात्रि में, मंदालिनी जो धीमी धीमी मंद गति से वायु बह रही है, उसके कारण से किंचित कुछ परिवर्तमाना भुजगस्य, कुछ ऐसी लग रही है लौटती हुई, जैसे कोई सर्प जमीन पर लौट रहा हो, ऐसी हिलती हुई सर्प के समान चेष्टाएं करती हुई
उसको आपने विचेष्टितानि करोति, आपने उसको सर्प ही समझ लिया है। इस प्रकार वो वस्तुतः राजा कहते हैं, हे मूर्ख, यह तुम्हारा भ्रम है, ये सर्प नहीं अपितु तोरणमाला है जो यहाँ पर गिरी हुई है। इस पद्य में भी वसंत तिल का अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और भ्रांति होने से भ्रांत अपन होती अलंकार है। और चूंकि भय भी है सर्प का, इसलिए भयानक रस भी है, रस का आभास है, भयानक रस का आभास है। इस पद्य में स्वाभाविक वर्णन किया हुआ है। कवि ने सर्प भ्रांति के से आगे राजा की होने वाली वासवदत्ता की भ्रांति की सूचना दी है। राजा जब समुद्रगह में पहुंचते हैं तो वहां शैया को देखकर कहते हैं, शैया अनवता तथा विस्तृत क्षमा न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम ही शिरोपधानम अम्लम शीर्ष अभिघात औषधे रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुम शोभा न काचित कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। वो उन चिन्हों के द्वारा अनुमान करते हैं कि जरूर यहाँ पर कोई न कोई आकर शैया पर नहीं सोया है या आकर नहीं गया है। उसका विस्तृत कारण बताते हुए कहते हैं कि ही शैया न अवनता तथा आस्त्रत समान व्याकुल प्रच्छदत, क्योंकि ये जो शैया है किसी के बैठने से ना तो दबी है, वैसे ही समतल है और शैया पर पड़ी चादर भी बिल्कुल सिकुड़ी नहीं है। अगर कोई बैठता तो इस पर सलवटें दिखाई देती। उसके अलावा व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम शिरोपधानम, जो शिरोपधान है अर्थात जो तकिया है वो शैया पर रखा हुआ है, उस पर किसी के निशान नहीं है, न तो सिर रखने से कठोर ही हुआ है और न ही सिर के रगड़ने से या कोई दवाई, क्योंकि उस वक्त में पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित थी, तो हो सकता है यहाँ पर लेटी हो तो किसी ने दवाई लगाई हो, परंतु वो लेटी ही नहीं है, ना ही उस पर किसी ने दवाई लगाई है कि उसकी खुशबू दवाइयों की जो गंदगी है उससे भरी हुई हो, तो ऐसा वह तकिया बिल्कुल भी नहीं है, वो स्वच्छ है। तथा रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुम शोभा न काचित, और न ही मन बहलाने के लिए किसी के द्वारा सुंदर चित्र ही बनाए गए हैं। सामान्यतः पहले जब कोई रोगी होता था तो उसके आसपास कुछ कहानी की किताबें या कुछ ऐसा वातावरण बनाया जाता था जिससे उसको, उस रोगी को अच्छा लगे और उसको अच्छा महसूस हो। न शयनम स्वयं शीघ्रम न मुंचति, और रोगी जो है अगर वो आ जाए एक बार तो न तो वह शैया को छोड़ सकता है शीघ्रता से, वहाँ से वो जा नहीं सकता। इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर पद्मावती अभी तक आई नहीं है, ऐसा राजा महसूस करता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में, चूंकि ये 19 वर्ण का इसलिए शार्दूल विक्रीडित छंद है, वर्ण साम्य होने से अनुप्रास है और स्वाभाविक चित्रण होने से स्वभावोक्ति अलंकार भी है। शांत रस, प्रसाद गुण, सात्वती वृत्ति और वैदर्भी रीति है। यहाँ पर विशेष से सामान्य का और सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार भी है। इस श्लोक में महाकवि भास ने अत्यधिक आकर्षक, मनोहर, स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याकरण में आप बहुत सारे इसमें शब्द हैं जो लिख सकते हो, जिसमें आस्तरण में आ उपसर्ग स्त्री धातु और ल्युट प्रत्यय है, प्रच्छद में प्र उपसर्ग, छद धातु, च और घ प्रत्यय है, अम्लम में अविद्यमानम मलम यस्य तत् नए तत्पुरुष समास है, जन युतुम में जन धातु, निच और तुमुन प्रत्यय है।